हेलो एवरीवन। आज के डिजिटल लॉजिक के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है फुल सबट्रैक्टर को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने हाफ सबट्रैक्टर को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने उसकी कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट डिस्कशन जो था हम लोगों ने किया था। तो उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को समझने में वो वीडियो जो है आपकी हेल्प करेगा। तो अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग जो है आपकी प्रिपरेशन, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन होती है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस के और साथ में यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम के मैं वीडियोस डालता रहता हूं। साथ में हमारे इन कोर्सेज से रिलेटेड हमारे अपने खुद के कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट करके हमसे उन कोर्सेज के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हाफ सबट्रैक्टर में मैंने आपको बताया था कि उसमें केवल हमारे पास दो इनपुट थे, और उसके अंदर जो था, जो बोरो इन था, यानी जो भी लास्ट डिजिट के साथ मेरा बोरो हुआ है, जब मैं दो डिजिट को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो उसका जो प्रिविलेज हमारे पास नहीं था। तो इसके अंदर फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम से काफी सारी चीजें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर देखिए हम लोग कि फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर हमारे पास दो तो इनपुट होते हैं और साथ में एक इनपुट और होता है जिसे हम लोग बोरो आउट कहते हैं। तो ये आपका फुल सब्ट्रैक्टर है, ये फुल सब्ट्रैक्टर है आपका। तो फुल सब्ट्रैक्टर के अंदर सबसे पहले आपके दो इनपुट होंगे, ए और बी, और साथ में एक होगा बोरो इन। तो ये आपके तीन इनपुट्स हो जाएंगे, ए, बी और एक होगा बी इन, यानी बोरो इन। और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास दो आउटपुट आएंगे। तो दो आउटपुट होंगे, एक हमारा होगा डिफरेंस, जिसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे, और एक होगा हमारा बोरो आउट, यानी जो दो इनपुट का जो बोरो होता है हमारा, उसे हम लोग बी आउट कहेंगे। तो ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, और इसमें यहां पे क्लियर हो जाएगा आपको कि दो तो इनपुट होते हैं, साथ में एक इनपुट और एक्स्ट्रा होता है जिसे हम लोग बोरो इन कहते हैं, जो कि लास्ट डिजिट में जो भी हमारा बोरो होकर आया है उसे हम लोग जो है आसानी से इस फुल सब्ट्रैक्टर में यूज कर सकते हैं। अब बोरो इन जो था हमारे हाफ सब्ट्रैक्टर में नहीं था, वही उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। तो चलिए सबसे पहले इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। तो ए, बी और बी इन, तो इनके करस्पॉन्डिंग हमारे पास वैल्यू होंगी। वैल्यू के लिए हम लोग जो है यहां पर एक होगा हमारा डिफरेंस, एक होगा हमारा बी आउट। तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। ठीक है, तो तीन इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 8 आउटपुट आ जाएंगे। अब इनके करस्पॉन्डिंग जो हमारी वैल्यूज है, जरा क्या क्या है वैल्यू, जरा उनको भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो जब तीनों की वैल्यू 0 है तो ना तो डिफरेंस भी 0 होगा और बोरो आउट भी 0 होगा। ओके, अब इस केस में जब हमारा बोरो इन आ रहा है, तो उस केस में अगर आप देखेंगे कि हमारा जो एक तरह से बोरो आउट आएगा, तो उस केस में देखिए, तो डिफरेंस तो है 100% है भाई, डिफरेंस हमारा है। ठीक है, अब बोरो आउट, तो यही नंबर जो है, क्योंकि दोनों इनपुट हमारे 0 हैं, तो ये जो हम लोगों ने बोरो इन किया है यही हमारा बोरो आउट हो जाएगा। तो यहां पे बोरो आउट की वैल्यू जो है वो हमारी 1 हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए, जब हमारा बी 1 है और ए 0 है, तो उस केस में डिफरेंस होगा 100% होगा, और ये जो बी है, जो 1 है, ये हमारा कैरी फॉरवर्ड, मतलब बोरो आउट हो जाएगा नेक्स्ट टर्म के लिए। तो ये यहां पर भी 1 आएगा हमारा। ओके, अब इस केस के अंदर जब हमारा बी की वैल्यू 1 है और बोरो इन आ रहा है हमारा, तो इस केस में डिफरेंस तो 0 हो जाएगा हमारा, पर हमारा जो बोरो आउट है वो 1 होगा। ध्यान से जरा देखिएगा कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है और बी बोरो इन की वैल्यू 1 है, तो उस केस में डिफरेंस तो कुछ नहीं है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा। बट जो हम लोग जो कर रहे हैं, ये एक बोरो
नेक्स्ट टर्म के लिए बोरो इन हो जाएगा, तो बोरो आउट की वैल्यू हमारी 1 होगी। ओके, जब ए की वैल्यू 1, दोनों की वैल्यू 0 0, तो यहाँ पे डिफरेंस जो होगा वो 1 होगा और बोरो आउट जो है वो 0 हो जाएगा। एज इजी है, दोनों की वैल्यू जब 1 0 1 है तो यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। डिफरेंस की वैल्यू जो है आपकी जो है 0 हो जाएगी, 100% 0 हो जाएगी और आपका कोई बोरो आउट भी नहीं होगा, क्योंकि ये बोरो आउट जो है इससे आपका सब्ट्रैक्ट, देखो हम इसमें इस केस में बोरो आउट क्यों हुआ, देखिए जरा समझने की वाली बात यह है, क्योंकि हम लोग जो है ए में से बी माइनस कर रहे हैं, ए में से बी माइनस कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0 है और जो बी आ रहा है ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो बी है हमारा नेक्स्ट, ये बी आउट 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म के लिए बोरो इनका काम करेगा। ओके, बट यहां पर भी अगर आप देखें कि यहां पर ए की वैल्यू 1 है और बी की और बोरो इन की वैल्यू 0 है, तो कुछ स्टूडेंट जो है यहां पे जो है अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो है 1 लिख देंगे, तो जो कि गलत होगा। ठीक है, तो यहां पर जो है इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। जरा समझिएगा कि जब ए में देखिए एक टर्म में से इस टर्म को माइनस करेंगे तो यहां पर हमारी जो सब्ट्रैक्ट करने वाली टर्म है वो अवेलेबल है, बट यहां पे अवेलेबल नहीं थी, इसलिए यहां पे बोरो आउट की वैल्यू 1 आई थी और यहां पे बोरो आउट की वैल्यू 0 आएगी। मैंने यहां पे अवेलेबल लिख दिया, वो गलत था। ओके, अब इस केस में दोनों की वैल्यू 0 और 0, और यहां पर जब दोनों की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 1 है और बोरो इन भी आ रहा है, तो दोनों के केस में इनकी वैल्यू जो है क्या होगी, 1 और 1, ये आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट डायग्राम है इसका। ठीक है, ये आपका जो है कंप्लीट है, जिसमें बोरो इन की वैल्यू भी और बोरो आउट की वैल्यू भी सब हम लोगों ने लिख दिया है। अब देखिए यहां पर जो है इसका जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं के मैप से, इसको हम लोग जो है के मैप से जो है सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपके सामने जो है डिफरेंस के लिए कर देता हूं, जस्ट मिनट, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ये डायग्राम, पहले मैं डिफरेंस के लिए कर देता हूं आपके लिए। ए बार ए, ये आ जाएगी बी बार बोरो इन, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम डिफरेंस का देख रहे हैं, तो 1 केस में ये रहा 1 का केस, और फिर हमारा जो है ये 2 वैल्यू है तो ये 2 आ जाएगी, नेक्स्ट में 4 में आ जाएगा और यहां पर 7 में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 का कोई पेयर नहीं बन पाएगा, तो यहां पर जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास डिफरेंस के अंदर, जरा ध्यान देने वाली बात है, डिफरेंस के अंदर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी, ये वाली टर्म, तो ए बार बी इन प्लस ये वाली टर्म ए बी बार इन प्लस ये टर्म, तो देखिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम बच जाएगा तो मैं इसलिए यहाँ पे लिख देता हूं उसको ए यहाँ पे ए बार आ जाएगा। ठीक है, ये ए बी बार इन प्लस ये वाली टर्म ए बी इन, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस को ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव जो है हमारा बी इन के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो टर्म निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो ये तो है हमारा डिफरेंस के लिए। इसी तरह से बी आउट के लिए भी करते हो, तो देखिए ये जो है डिफरेंस के लिए है, तो बी आउट के लिए भी कर देते हैं आपके लिए। जरा देखिएगा से ए बार ए बी बार इन बी बार बी इन बी बार बी इन और बी इन, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में देखिए 1, ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1
1 1 और यहां पर एक 1 यहां पर, ठीक है। तो देखिए इसका पेयर इसके साथ बन जाएगा, ये पेयर इसके साथ हो जाएगा और ये पेयर जो है इसके साथ हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो जब आप इसको टर्म को लिखोगे, मैं यहां पे बी आउट लिख देता हूं, बी आउट का एक्सप्रेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, बी आउट का एक्सप्रेशन मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए। तो जब आप इसके लिए लिखेंगे, इन दोनों के लिए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका बी बी इन प्लस जब आप इन दोनों के लिए लिखेंगे तो ए बार, देखो ए बार वैसे दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो ए बार बी, एक बार ये आ जाएगा और एक बार आपका जो है इसके लिए आ जाएगा, एक इसके लिए आ जाएगा। ये आपके लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। ये आपके सिंप्लीफिकेशन है बाय यूजिंग द के मैप। अब यहां पर मैं इसको, इसका जो सर्किट डायग्राम है वो बना देता हूं। तो देखिए यहां पर तो केवल एक एक्सक्लूसिव गेट लग जाएगा, यहां पे 3 एंड गेट आएंगे, उनको हम लोग कनेक्ट करेंगे और गेट के साथ। तो 3 हमारे पास वैल्यू हो जाएंगी हमारी इनपुट्स की, ए बी और सी, इनको कनेक्ट करेंगे हम लोग एक्सक्लूसिव गेट से, ये हमारा एक्सक्लूसिव गेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक्सक्लूसिव हो जाएगा और यहां पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे डिफरेंस की, यानी डी की। अब यहां पर एक हमें इन्वर्टर, हमारे पास जो एंड गेट आएंगे, 3 एंड गेट आएंगे, 3 एंड गेट्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे एक और गेट के साथ, और जो ये वैल्यू देंगे हमें, ये किसकी वैल्यू देंगे, ये हमें वैल्यू देंगे बी आउट की। दिस इज अवर बी आउट, ओके। और यहां पर एक इन्वर्टर लग जाएगा एक, इस इन्वर्टर को मैं ए से कनेक्ट करूंगा क्योंकि मेरे को यहां पे ए नॉट चाहिए, यहां पे ए लग जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये ए है, ये बी है और ये आपका बी इन है, ठीक। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सर्किट डायग्राम है, दिस इज अवर सर्किट डायग्राम। ये आपका ट्रुथ टेबल है, ये आपका के मैप के साथ सिंप्लीफिकेशन मैंने किया है। तो आई होप आपको ये जो है वो समझ में आ गया होगा, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट फुल सबट्रैक्टर। और तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फुल सबट्रैक्टर भी हाफ सबट्रैक्टर भी डिस्कस कर लिया, हाफ एडर भी डिस्कस कर लिया और फुल एडर भी डिस्कस कर लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट, और इसके अलावा कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर जाके कमेंट कर सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है, तो जाके उसको ज्वाइन कर लेना। अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसका जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, और इसके साथ और भी बहुत सारे टॉपिक जो है आपके साथ आने वाले हैं, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट। और भाई अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। साथ में हमारे जो कोर्सेज हैं टीजीटी के, पीजीटी के, जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस के कोर्सेज हमने बना रखे हैं, यूजीसी नेट एग्जाम के कोर्स, सेट एग्जाम के कोर्स बना रखे हैं। तो उन कोर्सेज के एनरोलमेंट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल, ओके। दिस इज ऑल अबाउट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।